हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं संजीत सैनी। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। और भारत के सामान्य परिचय में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स है भारत का सामान्य परिचय। तो हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आप लोग क्या करते हैं कि बहुत रटते हैं। तो दोस्तों आज रटना नहीं है, आज के बाद से आप रटोगे नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक ग्लोब बना लेता हूं जो आप केवल और केवल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए, ये ग्लोब है जैसा कि आपको लग रहा होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं दोस्तों, इसपे मैं पढ़ा चुका था अक्षांश और देशांतर, यानी खड़ी रेखा और पड़ी रेखा हम पढ़ा चुके थे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो अक्षांश और देशांतर का आप देख लीजिए, ठीक है। पड़ी रेखा को बोलते हैं दोस्तों अक्षांश बोलते हैं, और खड़ी रेखा को बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम लोग ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि ये जो ग्लोब था इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया था। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर हो गया है और थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, दो बराबर भागों में इसे क्या कर दिया गया था? विभक्त कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते थे 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप साफ करते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते थे 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश बोलते थे दोस्तों। इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था 90 इधर संख्या था अक्षांशों की और 90 इधर संख्या था। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ग्लोब जो है इस रेखा के इस तरफ और इस रेखा के इस तरफ दोनों अर्ध गोला के रूप में बटे हुए दोस्तों। अर्ध गोला के रूप में जब बटे हुए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं गोलार्ध, इसको भी बोल सकते हैं क्या? गोलार्ध, क्योंकि आधा गोला है। और इसके पहले मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया था दोस्तों, प्लस का चिन्ह याद रखना था आपको। ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ, और दाएं साइड में पूर्व यानी ईस्ट, और बाएं साइड में वेस्ट, यानी इसको बोलते थे दोस्तों उत्तर। उससे ऊपर उससे उत्तर, तो ऊपरी उत्तर तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण। इधर हो जाएगा दोस्तों पूर्व, और इधर होगा क्या? पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी प्लस के चिन्ह के अनुसार हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इस रेखा, ये जो रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी और इसके नीचे दक्षिणी, यानी हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। ऐसे हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। और इसको जो हम लोग बोलेंगे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम इस ग्लोब को इस बराबर भागों में बांट दें दोस्तों, इस तरफ से दो बराबर भागों में बांट दें, तो इधर बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध और इधर बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि इस प्लस के चिन्ह के अनुसार। ध्यान दीजिए, इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी। लेकिन दोस्तों भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति यहां है, ऐसे है। भारत की स्थिति है ऐसे है दोस्तों, ठीक है। तो भारत की स्थिति आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से है। तो भारत की स्थिति की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर भारत की स्थिति, यानी उत्तर इधर होता है और इधर दोस्तों दक्षिण, और इधर
पूर्व, इधर पश्चिम। लीजिए इधर लिख देते हैं ईस्ट और वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, तो ना तो भारत उत्तर में है और ना ही दक्षिण में, ना ही पूर्ण रूप से पूर्व में है और ना ही पश्चिम में। दोस्तों ई एंगल से आप देख रहे होंगे भारत की स्थिति। तो भारत जो है दोस्तों ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। यानी भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हम लोग कह सकते हैं। भारत की स्थिति कहां है दोस्तों? भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध देख रहे हैं आप। भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी, ना तो उत्तर में ना ही पूर्व में, यानी उत्तरी पूर्वी दोनों में। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब ध्यान दीजिएगा, जो भारत की आप स्थिति देखें, आप बहुत परेशान रहते हैं अक्षांशीय विस्तार याद करने में, देशांतरीय विस्तार करने में। तो ऐसे तो हम अक्षांश और देशांतर का जो क्लासेज दिया है दोस्तों, बहुत बेहतरीन दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके दोस्तों आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पड़ी रेखा होता है, जो पड़ी रेखा होता है दोस्तों, वो ऐसे ऐसे पड़ी रेखा है ना, जिसको अक्षांश हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों 0 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस प्रकार से दोस्तों ऊपर रेखा जाएगा 90 तक, इधर नीचे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से दोस्तों 90 तक आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से यदि हम लोग गिनना शुरू करें तो यहां जो अक्षांश आकर के भारत में टकराता है दोस्तों 8 मिनट 4 डिग्री, उल्टा बोल दिया दोस्तों 4, ध्यान दीजिएगा, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट। कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट यहां अक्षांश क्या होता है दोस्तों? टकराता है। और इस प्रकार से ऐसे ऐसे अक्षांश भारत से गुजरता है, ऐसे ऐसे गुजरता है। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, इस प्रकार से ऐसे बढ़ते जाता है दोस्तों। और यहां जो लास्ट में छूता है दोस्तों अक्षांश, ये छूता है 7 डिग्री 6 मिनट पर, 7 डिग्री 6 मिनट पर छूता है दोस्तों। बात समझ में आ रहा? अतः हम लोग कहते हैं दोस्तों कि भारत की अक्षांशीय विस्तार, बताइए उत्तरी अक्षांश ना, अक्षांश जो है सुतालका रेखा, ये रेखा से उत्तर में है ना, तो हम लोग बोलते हैं भारत की स्थिति अक्षांश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं? बात समझ में आ रहा है? यानी भारत की हम लोग यदि स्थिति देखेंगे, भारत की अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार देखेंगे दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में कहां से 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट इस रेखा के उत्तर में है ना कि दक्षिण में? उत्तर में, इधर उत्तर होता है इस रेखा के, 0 डिग्री रेखा के उत्तर में। तो बोल सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक छूता है दोस्तों? 37 डिग्री। लीजिए लाइट कट गया। हाँ दोस्तों, तो लाइट थोड़ा सा इश्यू हो गया था, लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, लाइट कट गया था। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते हैं। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार समझ गए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय में ना, ये रेखा से देखिए ना, उत्तरीय में ना, इधर आइएगा तब ना दक्षिणी में होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है दोस्तों। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये अक्षांशीय देख लिया, अक्षांश वाला।
अब हम लोग देखेंगे देशांतर वाला, भारत की देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार देख लेंगे दोस्तों। देशांतरीय विस्तार जो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देशांतर आप जानते हैं ना, खड़ा रहता है ऐसे से, खड़ा, ग्लोब पर खड़ी रेखा, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा अब देशांतर कहलाता है। देशांतर, अक्षांश और देशांतर का मैं वीडियो पहले पढ़ा चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे जो रेखा टकराता है दोस्तों, देखिए इधर हम लोग बोलेंगे, इधर थोड़ा सा जूम डिलीट कर दें, इधर देखिए, ये रेखा जो हम बनाए हैं देशांतर वाला, ये 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं, या मध्याह्न प्रधान रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। पढ़ाया हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा पिछले वीडियो में, मैं एक ही बार को बार बार बोल रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां से इस प्रकार से जो रेखा ऐसे ऐसे टकराता है दोस्तों, ऐसे ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे यहां पे गुजरात के पास में ये टकराता है दोस्तों 68 डिग्री, हाँ 68 डिग्री के मिनट, ठीक तो है, 68 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उल्टा बोल दिए, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ध्यान दीजिएगा, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में टकराता है। देखिए तो ये पूर्वी देशांतर है ना, क्योंकि इस रेखा से इधर वाले को क्या बोलते हैं, पूर्वी बोलते हैं, इस रेखा से इधर वाले को पूर्वी बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 इसी तरह से आ जाता है। कितना दिखता है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि भारत की देशांतरीय विस्तार क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जानते हैं आप लोग। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों समझ में आया, आशा कर रहे हैं दोस्तों कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ में आया होगा। ठीक है, यदि यहां से भी समझ में नहीं आया तो देखिए, हम ध्यान से, आप देखिए, प्यार से देखिए, प्यार से मेरे तरफ देखिए दोस्तों। एक ट्रिक भी हम कोशिश करते हैं आप लोग को देने का, है ना। यहाँ पे तो आप जान रहे हैं क्या है, हमारा देश भारत पृथ्वी पर यहाँ। चलिए दोस्तों, यहाँ जो है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं केरल तमिलनाडु का पोर्शन, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश ऐसे टकराता है, ऐसे, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से 8 और 9, 10, 11 इस प्रकार से यहां पे आ जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। पहले लिखेंगे 6, 7, 3, 6, 7, 3, 8, 4, 84, ठीक है दोस्तों। इधर की यदि बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां जो टकराता है दोस्तों, इसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। एक बात और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो दोस्तों, यहां जो पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है लक्षद्वीप। कौन द्वीप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है दोस्तों, ये भारत के अंदर में है, अतः भारत के अंदर में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप से जो टकराता है, यानी भारत के, संपूर्ण भारत के यदि देशांतरीय विस्तार पूछ देगा तो बस 20 इसमें से, यानी 84 में से 20 गया, कितना बच जाएगा, 64, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आशा करते हैं दोस्तों कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार समझ में आया। थोड़ा सा टाइम लगा दोस्तों, लेकिन बेहतरीन रूप से। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये भारत जो है, इसको हम बड़ा करके जूम करके लिखते हैं। इसको जल्दी से दोस्तों कॉपी पर नोट कीजिए, वीडियो को रोककर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग तो देख लिए, अब हम भारत को क्या करते हैं दोस्तों, जूम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जूम करते हैं, जूम।
चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमको पता है आप हमसे बढ़िया भारत का मैप बना पाते हैं दोस्तों, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए देख लीजिए आप, ये हमारा देश भारत आपको दिख रहा होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम भारत की क्षेत्रफल की जब बात करेंगे दोस्तों, भारत की सबसे पहले सीमा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इधर और इधर, मैं ऐसे भारत के पड़ोसी देश पढ़ा दिया था दोस्तों, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। दोस्तों ये यहां से यहां तक जो स्थलीय सीमा मिलता है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यानी स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा समझते हैं ना दोस्तों, जिसमें पानी नहीं मिलता दोस्तों, सिर्फ स्थल ही मिलता है, 15,200 किलोमीटर। कितना मीटर? 15,200 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि पानी से लगे वाला भारत की जो तटीय भाग है दोस्तों, यहां से यहां तक, इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं मुख्य तटीय भाग। तो भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई जो हो जाएगा दोस्तों, भारत की मुख्य तटीय भाग की लंबाई, भारत की मुख्य तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर दोस्तों। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक 6100 किलोमीटर दोस्तों। कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। और यहां से जो स्थलीय देख रहे हैं, इधर पानी नहीं है दोस्तों, मैंने समुद्र नहीं है, महासागर नहीं है दोस्तों, ये 15,200 किलोमीटर मिलता है दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है संपूर्ण भारत के तटीय क्षेत्र। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? तो संपूर्ण भारत के तटीय क्षेत्र की जब हम लोग बात करेंगे, जैसे द्वीप उप को मिला करके हो जाता है, जैसे लक्षद्वीप है, ये सबको मिला करके यदि संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की लंबाई देखा जाए दोस्तों, तो आपको देखने को मिल जाएगा 7516.6 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा है। एक बात और जरा देखिए दोस्तों, प्यार से ध्यान दीजिएगा। हम लोग यदि भारत के पूरे क्षेत्रफल की जब बात करें, तो पूरे क्षेत्रफल यानी भारत की जो पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल जो है दोस्तों, यह है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल। चलिए मैं लिखते चलता हूं, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल की जब बात किया जाए, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे जमीन की, पूरे क्षेत्रफल, पूरे जमीन की जब मापा गया तो इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आया दोस्तों। एक बताओ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि भारत के इधर उत्तर बोलते हैं नॉर्थ, इधर साउथ, इधर बोलते हैं दोस्तों ईस्ट, इधर वेस्ट, यदि दोस्तों उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई पूछ लिया जाए, यहां से लेकर के यहां तक, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो होता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों? 3214 किलोमीटर, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गया। लेकिन यदि पूरब से पश्चिम की जब बात किया जाए दोस्तों,
पूरब से पश्चिम की लंबाई जब बात किया जाए, यहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, तो हम लोग देखेंगे 2933 किलोमीटर दोस्तों, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे 1 2 3 4, पहले लिखेंगे 1 2 3 और लास्ट में लिख देंगे 4, 3214 किलोमीटर। और यहां जो देखेंगे दोस्तों 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई। चलिए बात समझ में आ रहा है दोस्तों। यदि भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल की जब बात करें तो विश्व में 2.42% जमीन कौन छेक रहा है दोस्तों? भारत का भूभाग 2.42% भारत का भूभाग, भारत की जमीन छेक लेता है दोस्तों। जो भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है दोस्तों। पूरे विश्व में कितने स्थान पे है? 7वें स्थान पे। तो 7वें स्थान पे है दोस्तों। तो पहला में कौन है, दूसरा में कौन है, तीसरा में कौन है, इस प्रकार से हम लोग चलेंगे। तो एक हम छोटा सा ट्रिक देते हैं दोस्तों। ट्रिक ऐसे ध्यान में नहीं रहता है, लोग भूल जाते हैं, काफी बच्चे भूल जाते हैं, तो उससे याद हो जाएगा दोस्तों। कुछ ध्यान दीजिएगा, कुछ ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग को देखना चाहिए, है ना। तो हम एक ट्रिक दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको हम साफ करते हैं, है ना। अच्छा इधर लिख दें, यहां पे लिख देते हैं दोस्तों। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रूस एक नंबर पे, ठीक है दोस्तों। क से कनाडा 2 नंबर पे, 1 नंबर पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस 1 नंबर पे, कनाडा 2 नंबर पे, चीन 3 नंबर पे, चीन 3 नंबर पे, और ये है दोस्तों अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये है दोस्तों 4 नंबर पे। अब ब से ब्राजील दोस्तों, ब्राजील ये है 5 नंबर पे, और आ से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ये है दोस्तों 6 नंबर पे, और भारत दोस्तों 7 नंबर पे। और 8वें नंबर पर जो आता है दोस्तों अर्जेंटीना, 8वें नंबर पे कौन आ जाता है? अर्जेंटीना दोस्तों, अर्जेंटीना देश। चलिए ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि भारत 7वें स्थान पे, तो पहला में रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत अर्जेंटीना। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो बेसिक जानकारी था वो समझ में आया होगा, है ना। एक चीज और दोस्तों, यदि 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग देखें दोस्तों, तो भारत जो है, भारत इसकी जनसंख्या 17.5% पूरे विश्व का है दोस्तों, यानी पूरे विश्व का 17.5%। ऐसे स्पेशल क्लास आपको जनगणना का आपको पढ़ना रहेगा दोस्तों, उसमें आपको कवर होगा, है ना। तो ये बेसिक क्या था? जानकारी था, बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों, है ना। तो और बताइए, यदि दोस्तों वीडियो दिल के छू जा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है कि नहीं आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं सर, और आप मेरे लिए सेवा दीजिए और अच्छे से आप वीडियो प्रोवाइड करवाइए। चलो तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।